चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और बात करते हैं सिंटैक्स के अगले क्रम में। ये जो है सन 2014 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला सिंटैक्स से संबंधित प्रॉब्लम है और हम एक सीरीज के माध्यम से ईयर वाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है हम 2014 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। अब इसमें ये होता है कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है तो द का प्रयोग किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी दो में से तुलना करने की बात आती है तो दो की तुलना की जाती है तो फिर सुपरलेटिव का प्रयोग ना करके आप कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट की जगह पे द बेटर का प्रयोग करेंगे। यही एक सिचुएशन है, आमतौर पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द का प्रयोग तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। लेकिन जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जा रही हो कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, यानी दो में से यह बहुत बढ़िया है, तो दो में से एक जब अच्छा हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कीजिए और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करने से पहले द का प्रयोग। आमतौर पे कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन जब दो की बात की जा रही हो तो देन का प्रयोग ना करके आपको ऑफ का प्रयोग करना है। यानी कि यहाँ ऑफ का प्रयोग बिल्कुल ठीक है। जब दो की बात हो रही है तो बस आपको इस बेस्ट को यहाँ से हटाना है और इसकी जगह पे बेटर शब्द का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मोहन इज अ माइजर मैन। देखिए जो माइजर शब्द है ये खुद ही एक नाउन है, ये खुद ही एक नाउन है और एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो इस स्थिति में यहीं से मामला खत्म कर देंगे, यहीं फुल स्टॉप देके सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। मोहन इज ए माइजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। पूरे भारत में पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिससे पहले आपको द लगाना पड़ता है, बाकी किसी भी स्टेट से पहले आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। और चूंकि इंडस इंडस जो है एक नदी का नाम है तो नदी के नाम से पहले भी द लगाना पड़ेगा आपको। तो यानी कि अगर रिवर का नाम आए तो द लगाना कंपलसरी है, तो इंडस से पहले आप द लगाइए। और पंजाब ये ऐसा स्टेट है जो द के साथ यूज किया जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही हैज नो एनी बुक। देखिए जब भी नो का प्रयोग कीजिए तो इसके बाद तुरंत जो है आप नाउन का यूज कीजिए। ठीक है, अगर नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर एनी का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर नो एनी का प्रयोग किया है तो इसमें सब दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ से एनी हटा दीजिए या फिर आप इस नो को नॉट बना लीजिए। तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, इसकी जगह पे इन दोनों की जगह पे आप जो है इस ए नो को जो है जो नो लिखा है इसको नोट कर लीजिए, या फिर सबको हटा करके नो करके और फिर जो है बुक्स लिख दीजिए। ये बुक या बुक्स दोनों सिंगुलर, नो के साथ सिंगुलर भी आता है प्लूरल भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से या तो एनी हटाइए और नो को जो है नो ही रहने दीजिए, या फिर आप जो है नो को जो है नॉट कीजिए और फिर एनी को रहने दीजिए। तो सेंटेंस को सही करना है तो इस बात को ध्यान रखिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नॉट लगा दे रहे हैं, बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज इल सिंस संडे। देखिए जब भी सिंस फार का प्रयोग हो तो आप उस टेंस को या तो परफेक्ट टेंस में रखें या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखें। अभी इज का प्रयोग कर रहा है तो इज का प्रयोग किया कर रहा है तो इसको लेकर जाइए परफेक्ट टेंस में रखिए इसको। ही इज इल तो परफेक्ट टेंस में रखेंगे तो ही हैज बीन इल हो जाएगा, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म बिन होता है। तो ही हैज बीन इल सिंस संडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी मेड हिम, हमने उसे बनाया, एज आर कैप्टन, हमने उसे अपना कैप्टन बनाया। एज बिना मतलब का इसमें यूज हुआ है, हमने उसको जो बनाया वो बनाया। इसमें एज क्यों लगा रहे हैं? अब देखिए जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू मोहन। या तो सेंटेंस हम ऐसे लिख सकते हैं या हम सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई टीच मोहन इंग्लिश। ठीक है,
अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ाता हूं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं, किसको पढ़ाता हूं तो मोहन को पढ़ाता हूं। ये हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इस काम को अगर उल्टा करेंगे, यानी कि पहले जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो फिर बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें करना पड़ता है, या तो टू आता है या फिर फॉर आता है। ठीक है, तो हम क्या बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे इंग्लिश निर्जीव चीज हो गया और मोहन सजीव चीज हो गया, यानी कि मोहन पर्सन हो गया और इंग्लिश जो है थिंग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आए तो एक पर्सन होगा और दूसरा थिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए, वी मेड हमने बनाया, हिम माने उसको, किसको बनाया तो उसको बनाया, क्या बनाया तो कैप्टन बनाया। तो इसमें आप ये ना समझिए कि क्या और किसको से जवाब आ रहा है, तो इसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह दें और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह दें, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं समझिए इस चीज को, हम बता रहे थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे इसको अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं क्योंकि क्या से ये जवाब मिलेगा, और इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे जो किसको से जवाब मिलेगा, ये दोनों जो है कभी सेम नहीं हो सकते हैं, यानी कि दोनों पर्सन नहीं हो सकते हैं या दोनों थिंग नहीं हो सकते हैं। होगा तो एक पर्सन होगा एक थिंग होगा। इस स्थिति में देखिए, वी मेड हिम हमने उसको बनाया, और कैप्टन अपना कैप्टन, तो हमने उसे अपना कैप्टन बनाया। तो ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हिम और आर कैप्टन दोनों एक ही हैं। यानी कि वी मेड हमने बनाया, हिम मैंने उसे क्या बनाया तो कैप्टन बनाया। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि हिम अलग हो गया और कैप्टन अलग हो गया? जो हिम है वही कैप्टन है, जो कैप्टन है वही हिम है। तो बीच में एज क्या कर रहा है, एज को निकाल के बाहर फेंको। अब होता क्या है कि हिम की विशेषता बताने वाले कुछ और शब्द आगे जोड़ दिए जाते हैं, तो उनको जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, न कि आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो है पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। अच्छा देखिए, जो सिंस का प्रयोग हो गया, चाहे फा का प्रयोग होता है, आपको बता ही रहे थे कि या तो ये परफेक्ट टेंस में आएगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल वाज वर्ड का प्रयोग कर रहा है, तो आप इसकी जगह पे हैड बीन का प्रयोग कर दीजिए। द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, यानी कि स्कूल जो है कल से बंद था। चलिए नेक्स्ट सेशन की नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ही रोट अ बेस्ट बुक। देखिए कभी भी ही रोट अ बेस्ट बुक, कभी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री लगती है, तो उससे पहले जो है द लगाना अनिवार्य होता है। इस स्थिति में देखिए, बेस्ट जो है गुड का सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं, तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर जो है ए हटाइए और यहाँ पर द का प्रयोग कीजिए। सेंटेंस आपका हो जाएगा कि ही रोट, ए को हटा करके द यूज कर दीजिए, ही रोट द बेस्ट बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे लव्ड ईच अदर। देखिए दे मतलब कौन होगा, इसमें दो लोग भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। दे लव्ड होता क्या है कि एक दूसरे की अंग्रेजी या तो वन अनदर होती है, वन अनदर होती है, या फिर इसकी जगह पे आप ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वन अनदर जो लगता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। यदि लोग जो है दो से ज्यादा है, मोर देन टू है, तो फिर वन अनदर का प्रयोग कीजिए। और ईच अदर सिर्फ और सिर्फ दो लोग अगर हैं तो फिर ईच अदर का प्रयोग कीजिए। अब दे लिखा है, दे लव्ड ईच अदर, अब दे में पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें दो लोग हैं कि दो से अधिक लोग हैं, तो ये सेंटेंस सही हो सकता है। अगर इसमें दो लोग हैं, जैसे अगर रहेगा राम एंड सीता लव्ड वन अनदर, वन अनदर, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर राम और सीता दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए वन अनदर का प्रयोग ना करके ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा, ईच अदर।
चूंकि अब दो लोग हैं ये, तो दो लोग को हम दे से भी डिनोट कर सकते हैं कि दे लव्ड ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ईच अदर सही है। हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहें तो वन एनदर भी लिख सकते हैं, वन एनदर। कारण इसका ये है कि इस दे से पता नहीं चल रहा है कि इसमें दो लोग हैं कि दो से अधिक लोग हैं। तो आप दो लोग मान लीजिए कि दो लोग हैं तो ईच अदर सही है। अगर आप समझो कि नहीं दे में दो से अधिक लोग हैं तो फिर ईच अदर को हटा करके वन एनदर का प्रयोग कीजिए, बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम डिजायरस टू गो टू दिल्ली। देखिए ये जो डिजायरस वर्ड है, इच्छा करना होता है कि मेरी इच्छा है टू गो जाने की, टू दिल्ली मैंने दिल्ली। तो ये जो डिजायरस है ये जो टू प्रीपोजिशन नहीं लेता है बल्कि ऑफ लेता है, और जब ऑफ आएगा तो फिर गो आपका आईएनजी में बदल जाएगा। तो आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग टू दिल्ली, इस तरह से आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। अब इसको ध्यान से देखिए, ही टोल्ड मी लिखा है तो ये तो पास्ट में आ गया ना, पास्ट में आ गया। तो पास्ट में जब आता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें विल को आपको वुड में बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर सेंटेंस के सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का विल वुड में चेंज होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट हैंकर फॉर मनी। हैंकर का मतलब होता है लालायित होना, किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा करना, ठीक है। तो डोंट हैंकर यानी कि कहने का मतलब कि तीव्र इच्छा मत करिए, लालायित मत होइए, फॉर मनी मैंने धन के लिए, धन के लिए लालायित मत होइए। अब जो हैंकर शब्द है ये भी प्रीपोजिशन के एरर के साथ आया हुआ है। हैंकर शब्द के बाद आप प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि धन के पीछे पागल मत बनिए, कहने का मतलब ये है कि मनी के पीछे आप पागल मत बनिए। तो इधर फॉर की जगह पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, आफ्टर लगाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हैंकर जब भी शब्द आए आप फॉर की जगह पे आफ्टर का प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्लीज नॉक ऑन द डोर यू एंटर्ड द हाउस। प्लीज नॉक ऑन द डोर यू एंटर द हाउस, यानी कि जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो दरवाजा खटखटाइए। दरवाजा खटखटाइए तो नॉक के बाद जो है एट का प्रयोग होता है। प्लीज नॉक एट द डोर यू एंटर द हाउस, ठीक है। जब घर में घुसिए तो दरवाजे को नॉक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शी ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिजल। अब देखिए इसमें क्या है कि ऑर्डर्ड के बाद अगर कोई आदेश की बात होती है तो फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रीपोजिशन वहां यूज नहीं होता है। जैसे उसने मुझे आदेश दिया, ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पर फॉर का प्रयोग करना गलत होगा। ही ऑर्डर्ड फॉर मी, ही ऑर्डर्ड टू मी। तो ऑर्डर्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है यदि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, आराम से बनेगा कि शी ऑर्डर्ड हिज डिसमिजल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दिस फूड टेस्टेड स्वीटली, नहीं, दिस फूड टेस्टेड यह भोजन लगता है स्वीटली नहीं, स्वीट। यह जो है भोजन मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है। तो दिस फूड टेस्टेड स्वीट, यह भोजन जो है मीठा जो है टेस्ट करता है, उसका स्वाद जो है मीठा आता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, समाप्त हो गया। तो चलिए आज की सेशन में इतना रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख करके लाभ मिल रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।